बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ तो मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूँ लग रहा है कि अब एक नया मैदान जंग जो है वो बन चुकी है। ईरान ने जो है वार्निंग दी कि ईरान की परमिशन के बगैर जो है वो अपना हॉर्मुज में दाखिला ना किया जाए, लेकिन अमरीकी जहाज़ जो है वहाँ गए और ईरान ने उनको 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। ये क्या सिचुएशन आप आगे डेवलप होता देख रहे हैं? अमरीका इसका जवाब देगा? क्या ये एक नई जंग, नया एक बैटल हम देख रहे हैं? वो कैमरे का फोकस अगर करना हो ना तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके वो बन जाता है। तो इस वक्त फोकस जो है पूरे मिडल ईस्ट का वो है आबनाए हुर्मस। उसी के हवाले से सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसी के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के बयानात जो हैं दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन इस पर संजीदा गुफ्तगू करने से पहले मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा जो ट्रंप साहब जो मदारीपन करते रहते हैं थोड़ी सी उसकी बात हो जाए। ये मैंने पहला एक किसी मुल्क का सरबरा, दुनिया की सुपर पावर का सरबरा होना तो खैर और ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात होती है, इतना मसखरा देखा है कि वो अपनी तमाम तर कार्रवाई को जो उन्होंने जहाज़ों पर कब्ज़े किए, जो उन्होंने ईरान के जहाज़ रोके अमले को गिरफ़्तार किया, वो सब कुछ कहता है कि हमने तो ये पायरेसी की है। पायरेसी मीन बहरी कज़ाकी, जिसको किसी दुनिया के खित्ते में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। बिल्कुल बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से क्या बयान दिया वो ज़रा सुन लेते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी सुना देते हैं। जी बुखारी साहब, पायरेसी का जिक्र करते हुए जितने हवन्नक वो खुद लग रहे थे, उससे ज़्यादा हवन्नक मुझे वो लोग लगे हैं जो सामने बैठ के बेवकूफ़ों और जानवरों की तरह से तालियां बजा रहे थे। बिकॉज ये इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मज़ाहिया गुफ्तगू की जाए। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मैनी लाइव्स। मतलब है अब तक जितनी जानें जा चुकी हैं उसको तो छोड़ें, लेकिन जो ख़तरात हैं उससे और ज़्यादा जानों का ज़िया होना जो है, और आप यहाँ बैठ के लतीफ़े सुना रहे हैं अपने ऑडियंस को, और उस ऑडियंस के भी सदके जाएँ जिनके ना अकल पल्ले हैं ना दिमाग है उनके पल्ले, कि वो तालियां बजा रहे हैं इसके ऊपर कि हमने तो पायरेसी की है, हमने जहाज़ पर कब्ज़ा किया, हमने एक शॉट में उसका इंजन रूम तबाह कर दिया, फिर हमने आयल पर कब्ज़ा कर लिया। इट्स ए पायरेसी। लुक एट द जोकर व्हाट ही इज सेइंग। आई हैव नो हेजिटेशन। होगा भाई वो अपने दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट, बट लुक एट हाउ इज एक्टिंग, हाउ इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ। दिस इज एब्सोल्यूट नॉन सीरियस। एनीवे, तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे माशरे में तो होता ही है कि ख़ानदान का कोई फ़र्द अगर बुरा काम करे तो हम कहते हैं यार हमारे पूरे ख़ानदान की नाक कटवा दी। वो अमेरिका की नाक कटवा क्या बिल्कुल सिरे से गायब कर रहा है, और अमेरिकी कौम को ये पूरा इदराक है, इसलिए वो कहते हैं कि शख्स पागल हो गया है। ये मैंने नहीं कहा, ये वहाँ नारे लग रहे हैं, ही इज़ ए मैड मैन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाउसेज में भी लग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लग रहे हैं, और बाहर लोग भी लगा रहे हैं। ये तो ऐसे ही है बुखारी साहब, जैसे कोई डाकू बड़ा इतराए कि हाँ जी मैंने डकैती करके बड़ा कमाल किया, मैंने दुनिया का बड़ा मार्का मारा है। एनीवे, ये इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, इसके ऊपर तबर्रा करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका आगाज़ गुफ्तगू का आज की इससे किया। आ जाते हैं जनाब अपने मौजू के ऊपर। देखिए, ईरान ने एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी है अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी, कि आबनाए हुर्मस जो है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, ये हमारा हक है, ये हमारी टेरिटोरियल टेरिटरी है, मतलब है हमारी ये कानूनी हक हमारा इसके ऊपर है, इसलिए हमें इस पर कंट्रोल करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लिहाजा अब तक की जितनी धमकियां दी ट्रंप ने, जितनी कोशिशें की हैं, उसको इफ़ेक्टिवली डिफेंड किया है ईरान ने। ये सरफेस की बात है, ये मैं कोई कहानी या कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है जी। अभी लेटेस्ट ये है कि वो उन्होंने कोशिश की वहाँ पर, एक हवाला अभी बाद में उसका जिक्र करते हैं, उसके हवाले से अपना एक अमरीकी बहरिया का जहाज़ भेजने की, उसके ऊपर 2 मिसाइल फायर किए गए ईरान ने, जिस तरह के दावा किया है। जो तरदीद आई है वहाँ से सेंटकॉम की, वो बड़ी मज़े की है। उसने कहा हमारे किसी जहाज़ को कोई मिसाइल नहीं लगा। वो ये नहीं कह रहे कि फायर नहीं किया, वो ये भी नहीं मान रहे कि हम वहाँ से भाग गए फिर। यानी उन मिसाइल के फायर करने के बाद वो जो बहरी जहाज़ था अमरीकी बहरिया का, वो वहाँ से भागा, फरार हुआ वहाँ से। तो ये चूँकि खिफत की बातें हैं, इसलिए अमेरिकन को ये मानने की आदत नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो ईरानी क़यादत जो है उसने और उसकी अफवाज ने ये अज़्म जो है इसका बार बार इजहार कर दिया है कि नो मैटर व्हाट, आबनाए हुर्मस में कोई एक्टिविटी हमारी मर्जी और इजाज़त के बगैर नहीं होगी, ना हम होने देंगे, ठीक है जी। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि ईरान के जो अटैक है उसको डिनाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमें लगा कोई नहीं है। वो इसको कहते हैं वार्निंग शॉट्स। वो मिसाइल उन्होंने फायर किए होंगे टू वार्न देम कि गो बैक, और वो चले गए वापस।
तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की अफवाज ने और बैरिया ने, जिसको कहते हैं ट्रंप साहब के, डबो दी, ज़मीन बोस हो गई, समुद्र की तह में चली गई, उसने वहाँ से अमेरिकी बैरिया का एक डिस्ट्रॉयर जो है उसको भागने में मजबूर किया है। बिल्कुल। बुखारी साहब, क्या ये एक और बैटल की तरफ जाता देख रहे हैं आप सिचुएशन के? अमेरिका भी अगर इसका जवाब देता है तो फिर तो ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। अब आ जाएं आप उस तरफ, पहले उसकी बात कर लें। वो जो फ्रीडम प्रोजेक्ट फ्रीडम जो ड्रामा किया है ट्रंप ने, देखिए ट्रंप एक तकरीबन महीना हो चला है अब, 38 रोज की उस जंग के बाद से ट्रंप साहब को एक सेफ एग्जिट चाहिए, ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए, एक फेस सेविंग चाहिए। ये बात हम बार बार कर रहे हैं, ये बात उसके हर दूसरे कदम से साबित हो रही है। ये अब जो फ्रीडम प्रोजेक्ट फ्रीडम के ज़रिए जहाज़ों को वहाँ से रिलीज़ करवाने की जो ख्वाहिश है, वो पूरी दुनिया में अपनी गुडविल बनाने की एक कोशिश है कि देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फंसे हुए जहाज़ वहाँ से निकल जाएं। लेकिन ये ऐसा इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। जब तक ईरान को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक ईरान की जो बहरी अफवाज हैं वहाँ पर, जो फ़ौजी यानी उनके लीडरान हैं, उनसे जब तक आप रब्ता नहीं करेंगे, कोई जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, इस वक्त ट्रंप की सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि वो लोगों को अपने साथ मिला के कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करें खलीज में, अपने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में, जिससे थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाए उनको और दुनिया की हमदर्दी हासिल हो जाए। ये होगा या नहीं होने वाला, ये मुझे तो दिखाई नहीं देता, इसलिए कि कंसिस्टेंट लीडरशिप ने कह रही है ईरान की, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सियासी लीडरशिप है, चाहे वो जो हेडक्वार्टर है खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर वो है, चाहे पासदारान है, वो सारे मिलके यक ज़बान होके कह रहे हैं कि हॉर्मस पर हम किसी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। जो तजावीज़ एक दूसरे को एक्सचेंज हुई थी, उसमें ये ज़रूर होगा कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का रास्ता मिलके दरियाफ्त किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। ये नहीं था कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके तहत वहाँ से 500 जहाज़ निकल रहे हैं, नहीं निकलेंगे। ये एक बड़हाकी है उन्होंने, और आपने देख लिया कि जिस बहरी जहाज़ ने वहाँ आके थोड़ी सी कार्रवाई करने की कोशिश की, उसको वहाँ से वापस जाना पड़ा है। बुखारी साहब, मुझे जिस चीज़ का खदशा है, जिस चीज़ पर मेरे कान खड़े हो रहे हैं, वो तो ये है कि ऑपरेशन फ्रीडम की आड़ में कहीं अमेरिका कुछ और तो प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन के लिए दुनिया के सामने, जैसे आपने कहा, कि ह्यूमैनिटेरियन एक्ट का लिबादा ओढ़कर एट द सेम टाइम अमेरिकी बहरिया जो है वो ईरान के करीब मूव कर रही होगी, 15,000 के करीब फौजी जो है वो तालिबान किए जा रहे होंगे, तो अमेरिका कुछ और ऑपरेशन तो नहीं प्लान कर रहा? दो बातें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। एक तो ये कि अमेरिका की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, अमेरिका की ऑलमोस्ट इफ नॉट होल आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट इन फेवर ऑफ ए सेकेंड वॉर, अनदर वॉर। ये आप बयानात उठा के देख लीजिए उनके, ये एक सांस में क्या कह रहे हैं। हमारे मुज़ाकरात ईरान से बहुत कामयाब चल रहे हैं, मेरे नुमाइंदे बातचीत कर रहे हैं उनसे, और बड़ी मुस्बत बातचीत हो रही है, और ये जो मुस्बत बातचीत है ये इस खित्ते और पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुस्बत साबित होगी। आप अंदाज़ा करें। नाउ टेल मी, जो ये धमकियां दे रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ में, और जो ये गुफ्तगू है, कैन यू मैच द टू? आर दे इन लाइन विद ईच अदर? नो। एक तरफ धमकी है, एक तरफ कुव्वत के बलबोते के ऊपर गुरूर है, एरोगेंस है, और दूसरी तरफ ये कि नहीं जी हमारी तो बातचीत हो रही है, हम तो बातचीत, तो वो एक ही वक्त में अपनी हर तरह की ऑडियंस जो है उसको खुश करने के चक्कर में दिखाई देते हैं। एक तो ये हो गया। बुखारी साहब, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये एकदम इंसानी हमदर्दी का इजहार है, जबकि ईरान तो ऑन बोर्ड, जैसे आपने कहा, फिर देखिए वही एक सांस में दो बातें हैं। एक तरफ धमकी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये तो हम फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, कि देखें ना वहाँ जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनके अमले के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बड़ी देर से वो वहाँ फंसे हुए हैं बिला वजह, और ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ये तो एक बड़ा नेचुरल पासवे है, यहाँ से तो उनको रिलीज, तो एक ही सांस में धमकी और एक ही सांस में इंसानी हमदर्दी के जज्बे जो हैं ये ट्रंप ही कर सकता है, ये और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी बुखारी साहब, मेरा बेसिक सवाल ये था कि क्या इस ऑपरेशन की आड़ में अमेरिका ईरान पर एक और हमला तो नहीं करेगा? देखिए, ये आपका जो सवाल था मैं इसको अवॉइड कर रहा था अब तक, लेकिन अब मुझे जवाब इसका इसलिए देना पड़ेगा कि मेरे पास दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो मौजूद है। आप ठीक कह रही हैं। ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी लीडरशिप ने कहा है कि किसी भी आड़ में, किसी भी बहाने, कोई भी जवाब बना के अगर कोई पंगा करने की कोशिश की ट्रंप और अमेरिकन फोर्सेस ने, वी आर
इन ए पोजीशन ऑफ फुल रेडीनेस टू डिफेंड इट। बल्कि जो एक साहब है उन्होंने तो ये कहा कि हमें लग रहा है, पासदारान का कहना है कि अमेरिका तनाज़े से निकलने के लिए कोई फेस सेविंग चाहता है, लिहाजा अमेरिका को नामुमकिन जंग या ख़राब डील में से एक का इंतखाब करना होगा। सो दे नो कि ये पंगा कर सकता है, इसमें इस किस्म के यानी अनप्लैंड एक्शन करने की कैपेसिटी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने सूरत हाल को बिल्कुल वाजे कर दिया उसके लिए कि या तो भाई जंग कर लें और या फिर डील कर लें। डील के लिए वो तैयार हैं, गुफ्तगू के लिए वो तैयार हैं, अपने मौक़िफ़ से हटे बगैर। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने जंग करनी है तो प्रॉब्लम नॉट, वी आर रेडी फॉर इट। जी बुखार साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू क्यों किया है? क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है, या बाकी इत्तेहादी जो है वो साथ छोड़ते जा रहे हैं? क्या प्रेशर है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हाट यू हैव सेड। डोमेस्टिक प्रेशर इज एट ऑन एक्सट्रीम, जो विद इन द सिस्टम, जिसको कह लें आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या इंतजामिया कह लें या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, उसके अंदर वॉइसेस ऑफ डिसेंट आर वन टू मैनी। इंटरनेशनल अरीना में ये जो ऐलान किया उन्होंने कि मैं ये फंसे हुए जहाज़, ये भी उस हमदर्दी हासिल करने की और एंडोर्समेंट हासिल करने की कोशिश है कि मैं अगर कोई एक्शन करूं तो दुनिया मेरे साथ हो। किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। नोबडी हैज़ रिस्पॉन्डेड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्टेटमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया अब सियानी हो गई है। दुनिया को इसके पागलपन का भी अंदाज़ा है अच्छी तरह से, और दुनिया को उसके नतीजे का भी पता है। ये अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री माइट के बावजूद ईरान को फतेह नहीं कर सका। ये रियलिटी है, ये ज़मीनी हकायक हैं। ना सिर्फ ये कि फतह नहीं कर सका, उसको इस हद तक ब्लीड भी नहीं कर सका कि वो सर्वाइव ना कर सके। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, एक तरफ तो ये बात आ रही है कि हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी बहरिया जो है वो उनके करीब रहेगी। दूसरी तरफ बात आ रही है कि उनको रोकने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका की नेवी का प्रोजेक्ट में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या मुतजाद बातें हैं? देखिए, ये मुतजाद बातें नहीं हैं। ट्रंप इज़ ए गैम्बलर। वो कोई भी जुआ खेल के जीतना चाहता है, ये तो उसकी शिश्त में है, दिस इज इन हिज जीन्स। लिहाजा वो, मैंने कहा ना कि एक तरफ धमकी भी देता है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी करता है। एक तरफ वो दुनिया से हमदर्दी हासिल करने के लिए 500 जहाज़ निकालने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी नेवी जो है वो उसको उसके अंदर मुलव्वस कर रहा है। ईरान ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जब भी कभी ये खुलेगी, अमेरिकन नेवी इसके करीब भी नहीं आ सकती। इस खित्ते में जब वो दाखिल होगी, वो विल रेजिस्ट दैट। ये है वो असल जिस वजह से वो परेशान है और जिस वजह से उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए कि वो चाहे दुनिया के जहाज़ छुड़वाने की खातर हो, चाहे वो सो कॉल्ड ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम हो, किसी न किसी तरीके से थोड़ी सी इज्जत बन जाए। अब वो इज्जत बनने के लिए ये पूरी पैकेज है, ये सिर्फ एक नहीं है कि वहाँ से वो 500 जहाज़ निकाल दें। ये ईरान का हक तस्लीम करने की बात है ओमान के साथ मिलके। ये ईरान के ऊपर हमला करने की सज़ा है, उसका जवाज़ है। आइंदा के लिए ऐसा ना करने के लिए ईरान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप इज़ आइदर कंफ्यूज्ड और एज आई सेड ही इज़ ए गैम्बलर। ही वुड पुट एवरीथिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट स्टेक टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज़ ए क्वेश्चन मार्क, बिकॉज 38 दिन की जंग ये और 12 दिन की जंग पहले ने ये साबित कर दिया है कि एक मुल्क, जस्ट वन कंट्री, अगर उसकी कौम उसके साथ हो, उसका रिजॉल्व हो सर्वाइव करने का, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती है। ईरान इज़ वन सच मॉडल, वी शुड फेस इट। जो थोड़ा बहुत ग्राउज रखते हैं या ग्रज रखते हैं, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ईरान को इसलिए रिस्पेक्ट दें कि किसी एक ने अपने जेन्युइन हक की खातिर दुनिया की सुपर पावर से मत्था लिया। जी बुखार साहब, अभी की अपडेट है कि यूएई की वजारत दिफा की जानिब से मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि ईरान ने 4 क्रूज मिसाइल जो है वो यूएई पे फायर किए हैं, जिनमें से उन्होंने 3 को तबाह कर दिया है, 1 समुद्र में गिर गया। उन्होंने अपने लोगों को भी वार्निंग दे दी है कि खिड़कियों से, घरों से बाहर ना निकले। तो बुखारी साहब, क्या सिचुएशन एक और जंग की तरफ ही जाती देख रहे हैं आप? क्या ईरान को पता चल गया है कि अमेरिका, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि प्रपोजल पर रिव्यू भी ईरान कर रहा है, तो उसे पता है कि बात अब डील से नहीं बनने वाली, अमेरिका डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है। देखिए, 2 बातें आपको बड़ी वजाहत से समझ भी आ जानी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नाज़रीन को भी समझा पाए। हु इज यूएई विद?
नॉट विद ईरान, नॉट विद अदर स्टेट्स। सऊदी अरब के साथ बनती है उसकी, तो हु इज यूएई विद इजराइल। इजराइल के साथ उनके राब्ते, इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात, इजराइल के साथ एक दूसरे के मुल्क में उनकी इन्वेस्टमेंटें, ये सब कुछ आपको बताती हैं। एंड अबव ऑल, क्या उसने ट्रंप को फ़ोन करके नहीं कहा कि आप ईरान की तबाही से कबल कोई जंगबंदी कबूल ना करें? ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये इंटरनेशनल रियलिटीज़ हैं जिनसे आप चश्म पोशी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ईरान ने क्यों किया ऐसा? ईरान की ये पोजीशन स्टेटेड है कि अगर आपकी जगह के हवाई अड्डे इस्तेमाल होंगे हमारे खिलाफ किसी भी एक्शन के लिए, तो वी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल बुखारी साहब, जंगबंदी के बाद ये पहला हमला जो है वो किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूएई उनके ऊपर 4 मिसाइल जो है दागे गए हैं। फिर आज अमरीकी जहाज़ों के ऊपर भी ईरान की जानिब से 2 मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। तो इसको क्या हम जंगबंदी ख़त्म समझें अब? देखिए, एक तो ये याद रखें, मैंने पहले भी कहा शुरू में, फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी फरीक एक और जंग का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि जितनी ज़िल्लत हो चुकी हुई है अमेरिकन फोर्सेस की, अमेरिकन नेवी की, अमेरिकन एयरफोर्स की, उससे ज़्यादा का अमेरिका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर मज़ीद तबाही करके आप 2000, 4000, 5000 बंदा शहीद कर देंगे ईरान का, आपका भी नुकसान होगा। ये तजर्बा आपने कर लिया है, ठीक है। और अभी अगर मैं आपको वो पासदारान के जो चीफ हैं उनका मैं बयान याद कर दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अभी आप तैयार रहें उन मौक़ों के लिए जब हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये एक डिफीटेड या एक वीक कौम नहीं लगाती इस तरह के नारे या इस तरह की अज़्म का इजहार करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एविडेंस मौजूद है कि ईरान ने अभी दूसरी और तीसरी जनरेशन के हथियार इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने आयरन डोम का जो एक तसव्वुर बना हुआ था उसको ज़मीं बोस कर दिया अपने हल्के हल्के ड्रोन्स और छोटे छोटे मिसाइलों से। और जब वो एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद फिर जो हालत इसराइल की हुई है, तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि गज़ा के और उसके मनाज़र में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये ख़तरा इसराइल को भी है, ये ख़तरा अमेरिका को भी है जी। एक और मिलिट्री एडवेंचर एंड इसराइल विल, जैसा अहमद निजाद ने कहा था, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सलामती का इशू हुआ तो हम अमेरिका को शायद बर्बाद नहीं कर पाएंगे, लेकिन सफाई हस्ती से मिटा देंगे इसराइल को। जी बुखारी साहब, CNN की भी रिपोर्ट यही इसी बात की तरफ इशारा करती है कि ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी अमेरिकी बेसेस हैं उनमें से ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा तो अब इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रही। एक इस्तेमाल के काबिल नहीं रही और एक अमेरिका ने वहाँ से अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए, निकाल लिया उनको। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ईरान के जानिब से भी ये अटैक्स किए जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो, जब ईरान ने ब्लॉकेड उठाने की बात की, जब ईरान ने एक दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली, अमेरिका ने ब्लॉकेड जारी रखा। एंड नाउ ईरान बार बार रिवाइज प्रपोजल्स भी भेज रहा है, अमेरिका उसको भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्रोबेबली दे आर थिंकिंग कि नेवल ब्लॉकेड ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान को हर्ट कर रहा है, तो वो दे कीप ऑन डूइंग इट। लेकिन अब जो एक्शंस ईरान की जानिब से लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ईरान अमेरिका का प्रेशर जो है वो उससे कोई इफेक्ट हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चाइना को ऑयल बेचने की बात तो बाद में हुई है। जब पहले टोटल सैंक्शंस थी, ईरान वाज आइसोलेटेड, इट वाज मेड ए लैंडलॉक कंट्री। बकौल एक शख्स के कि प्याज का एक गठा ना अंदर से बाहर आ सकता था ना बाहर से अंदर जा सकता था। ईरान ने सरवाइव किया या नहीं किया? नॉट ओनली कि सरवाइव किया है, ईरान ने सेल्फ रिलायंस से अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ मत्था लगा के खड़ा है और अब तक खड़ा है। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और एक बात बताऊं मैं आपको, याद रखें, अगर ये जंग मुस्बत अंदाज में ख़त्म होती है, मैं तो चाहता हूँ दोनों को ग्रेस मिलनी चाहिए जी। तो अमेरिका फिर किसी मुल्क को जिसके अवाम एक कौम हो और रिजॉल्व हो उनमें, डरा नहीं सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, क्योंकि ये मिथ एक वक्त में क्यूबा ने तोड़ी थी। जी अगर आपको शी गुएरा और फैदल कास्ट्रो याद हो। बिल्कुल याद है। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की असल हकीकत क्या है और ईरान की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, ये किस तरफ बात जाएगी, सलीम बुखारी साहब का तज्जिया हमने जाना। इस पर और बहुत सारी बातें करना, ईरान के रिस्पॉन्स के ऊपर बात करना, चीन और रशिया क्या किरदार अदा कर रहे हैं।